दोस्तों नमस्कार। देखो मित्रों, आज हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, यदि आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आप इनका बार बार रिवीजन करें। और यदि ये चैनल आपको मेरा अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिमर वेहलर और ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिसेप। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब है। और पंजाब के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं, पंजाब के अंतर्गत एक तो ये अपना रोपड़ भी आता है, चक 86 है। रोपड़ कहाँ आता है? रोपड़ है पंजाब के अंतर्गत, चक 86 है और बाड़ा है और फिर ये संघोल। ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके पंजाब के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? पंजाब के अंतर्गत चक 86 है, रोपड़ है और संघोल है, बाड़ा है, ये पंजाब के अंतर्गत पड़ते हैं। तो पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन दे रखा है इन्होंने कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। कपास को इस समय सिंडोन के नाम से जाना जाता था। सिंडोन, तो कपास के वस्त्र बनाए जाते। तो इसका जो आंसर है 1 व 2 दोनों है, दोनों सही हैं। आंसर नंबर इसका सी है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सही कथन कौन सा है ये देखना है आपको। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे क्या? नहीं, उनके विशाल महल मंदिर नहीं होते थे। किसी भी मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें नहीं मिला है। ठीक है। अगला है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, ये भी कुछ गलत है। तो इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। आंसर इसका क्या है?
बी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के हमें अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़ा के अवशेष न के बराबर मिले हुए हैं, गाय के, हाथी के। कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ की पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु की आकृति सिंधु मुद्राओं में पाई गई? देखो, सिंधु मुद्राओं के अंतर्गत बैल की भी आकृति मिली है, हाथी की भी मिली है, गैंडा की भी मिली है। कहने मतलब है ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग बाघ से परिचित थे, बाघ से परिचित थे, बकरी से परिचित थे, अश्व से परिचित थे। मिला है लेकिन कम मिला है, अश्व का हमें रिकॉर्ड जानकारी कम मिली है। शेर का कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें नहीं मिला है, तो किससे परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, शेर से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गैंडा व एक सिंगरी पशु। तो इसका राइट आंसर है एक सिंगरी पशु। इसका सर्वाधिक प्रचलन उनकी मुद्राओं, सैंधव लोगों की मुद्राओं पर इसका प्रचलन अधिक हुआ है एक सिंगरी पशु का। क्वेश्चन अगला है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यापार होता था ईरान से, सिंधु सभ्यता के लोग ईरान से टिन मंगाते थे, टिन मंगाते थे, अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे, राजस्थान के खिचड़ी से तांबा का ये आयात करते थे, और रोम का ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है कि सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ से कुछ मंगाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंतर्गत दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? सिंधु सभ्यता का जो तिथिक्रम है वह है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से किया गया। क्वेश्चन नंबर है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखो, अन्नागार मिला है, 2 मंजिला भवन मिला है और स्नानागार मिला है। ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? सैंधव सभ्यता के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण था, कौन सा था? आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? सिंधु सभ्यता का जो मापक है
16 के गुणजभार का है। कितने के? 16 के गुणजभार का है, तो सी इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्ट्री से, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो हड़प्पा ये फिलहाल में पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है, हड़प्पा। तो बी राइट आंसर इसका। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई, क्या पाई गई? मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगरों की अवशेष लिपि। नगरों की अवशेष, नगरों के अवशेष सभ्यता को जानने की मूल स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, प्रोटोहिस्ट्रिक के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं होती। लोहे का जो आविष्कार हुआ 1000 ईस्वी के आसपास में, ये उत्तर प्रदेश की अतिरंजी खेड़ा से लोहे का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, मिला है, आविष्कार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के तो इसका जो उत्तर है 19 में का, इसके ऑप्शन नंबर डी है। इसके तीनों ही इसके सही हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को देखना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोगों को लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, लोहे से परिचित नहीं थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं था? अब देखिएगा, दधेरी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, हुलास था, मांडा था, और बुर्जहोम ये नवपाषाण काल से संबंधित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल नहीं था, ये नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक स्थल था। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें ज्ञात हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता से का चीन से कोई संबंध नहीं था। चीन से संबंध नहीं था, ग्रीस से संबंध नहीं था, श्रीलंका से संबंध नहीं था, तो किससे था? इराक से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल राइट। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, राइट। अपने उद्योगों के लिए, राइट। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
था। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। लोथल बिल्कुल था, लेकिन पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई स्थल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से एक बैल की एक मोहर मिली है, उससे ज्ञात होता था कि यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ये बैल की मोहर पर उत्कीर्ण, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं हुआ है? बैल का हुआ है, हाथी का हुआ है, भेड़ का हुआ है, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो इसकी जो अधिकतर मोहर हैं सैल खड़ी से निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता की बात करते हैं तो ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन नंबर ए थे, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ? सुमेरिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सेंदर सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? सेंदर सभ्यता के जो महान स्नानागार है वे हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, उनको देखिएगा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। और इसका देखिए आर, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न से कौन एक सही? बिल्कुल सही है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं और अब विलुप्त हुए, लेकिन इसका ए और दोनों सही हैं आर, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है किसका? ए का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं तो ये थी अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है, मोहनजोदड़ो में व्रत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। कैसी थी सीढ़ियाँ? उत्तर पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना हुआ था। स्नानागार का आकार फर्श पक्की ईंटों का बना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है,
मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से गिरा था? ऑप्शन नंबर इसका डी है, कौन सा है? चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? कौन अंकित नहीं है? तो कौन अंकित नहीं है? बैल का अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा का प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा की बात करते हैं तो यह हुई है आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो यह है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत यहाँ पर शवों को जलाया जाता था। कहाँ? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। और कब्र के साक्ष्य की बात करते हैं तो वह हड़प्पा से कब्र के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? कच्छ। तो इसका जो आंसर है वह है देसलपुर व धोलावीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांसे की नर्तक की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? कहाँ से मिली है? कांसे की नर्तक की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो ये मिली हमें मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। कौन था? लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल है भोगवा नदी के तट पर। कहाँ, किस राज्य में है? ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? कौन था? लोथल। एक क्या था? एक बंदरगाह था लोथल, गुजरात में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युग्म स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये भी हमें कहाँ से मिला है? लोथल से। समाधान, युग्म मतलब होता है जिस प्रकार से सती प्रथा का प्रचलन माना जाता है। कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिएगा, हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? लोथल है अपना गुजरात में। लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी 1953 से 56 के बीच में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज 1921 के अंतर्गत दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। कहाँ? भोगवा नदी से। लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है लोथल। तो ये किससे जुड़ा था? भोगवा नदी से। तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? अभी पढ़ा हमने लोथल से। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? कौन सी नदी है? अभी पढ़ा है भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और दोस्तों, मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।